नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के वीडियो के इस सीरीज में आज हम हमारे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने मौलिक अधिकार के ऊपर एक और वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार के 2 मौलिक अधिकार, समानता या समता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ाया है, समझाया है। तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम हमारे अगले 3 मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको संविधान के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है जिसमें हमें अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सबको होनी चाहिए, जिससे किसी के भी हक और अधिकारों की का हनन ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के हक और अधिकारों को छीन ना सके। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 मौलिक अधिकार का जो तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके पहले समानता या समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, 2 मौलिक अधिकार को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे तात्पर्य है कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, उनके हितों की रक्षा हो सके। तो नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो शोषण 2 तरीके के लोगों का होगा, एक जो बड़े होंगे मतलब जो एडल्ट होंगे, और एक जो छोटे बच्चे होंगे। तो इन दोनों के शोषण को रोकने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनको अलग अलग अनुच्छेद में बताया गया है, जिसे हम अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 24 में हमको जो बड़े हैं, जो एडल्ट हैं, उनके शोषणों को रोकने के लिए जो प्रावधान है वो बताए गए हैं। इसमें दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, अर्थात मानव व्यापार का प्रतिषेध होगा, मतलब इंसानों की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। बालात श्रम का प्रतिषेध होगा। बालात श्रम अर्थात जबरदस्ती परिश्रम नहीं करवाया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के सहमति के बिना उससे आप जबरदस्ती, या कोई भी व्यक्ति उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। तीसरा है जो बंधुआ मजदूरी वर्जित होगी। इस अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी भी वर्जित होगी। तो जो बंधुआ मजदूरी है, एक पुरानी प्रथा है। पुरानी प्रथा इस तरीके से थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े आदमी से, कह सकते हैं कोई राजा महाराजा है या कोई साहूकार है या कोई जमींदार है, ऐसे व्यक्ति से अगर वो कोई कर्ज लेता है तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वो मजदूर उस व्यक्ति के घर में, उस साहूकार के घर में या फिर उसके खेत में मजदूरी करते रहता, और तब तक मजदूरी करते रहता जब तक उसका जो कर्ज है वो सूद समेत ब्याज के साथ चुकता ना हो जाए। अगर वह व्यक्ति उस कर्ज को जीते जी चुकता नहीं कर पाता है तो उसके जो वंशज होते, उसके जो बेटे या उसके जो पोते होते, उनको उस साहूकार या उस जमींदार के घर में काम करना पड़ता। तब तक काम करते रहता उसके वंशज भी, जब तक वह जो कर्ज है पूरी तरह से चुकता ना हो जाता, पूरा ब्याज के साथ। तो ऐसी जो शोषणकारी नीतियां थी, जो प्रथाएं थी, उनको हमारे संविधान के द्वारा समाप्त किया गया है। इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 23 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कारखानों आदि में
बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो जो हमारे देश में जो कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्री है, जो दुकानें हैं, या ऐसे कोई भी जो संस्था है जहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम होता है, वहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध है, उनसे काम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं उनके शोषण को रोका गया अनुच्छेद 24 के अनुसार हमारे संविधान में, और अनुच्छेद 23 के अनुसार जो बड़े हैं, जो एडल्ट है, उनका शोषण रोका गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा चौथा जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग को पता होगा, हमने प्रस्तावना में पढ़ा है पहले ही। अगर आपने प्रस्तावना का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। प्रस्तावना में जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म है यहाँ की जनता का होगा। तो जो जनता का धर्म है उसके लिए उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, इसके लिए अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में प्रावधान किए गए हैं, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उस धर्म में प्रचलित या मानी जाने वाली जो रीति रिवाज है, प्रथा परंपरा है, उनका आचरण करने तथा उसका प्रचार करने की, उस धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन कुछ इस तरीके से है कि आपको ये सब करने का अधिकार तो है, स्वतंत्रता तो है, धर्म को मानने का, उसका आचरण करने का और प्रचार करने का, लेकिन सदाचार, लोक व्यवस्था एवं लोक स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। अभी सदाचार का मतलब हो गया एक तरीके से जो हमारे देश में जो आपसी भाईचारा है वह किसी भी तरीके से खंडित ना हो। लोक व्यवस्था अर्थात जो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो। लोक स्वास्थ्य अर्थात हमारे देश की जो जनता है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचे। तो इन तीनों चीजों का ध्यान में रखते हुए हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, इसी जो मतलब धार्मिक अधिकार के तहत ही, जो धार्मिक आचरण करने के अधिकार के तहत ही बहुत सारे धार्मिक आचरण किए जाते हैं। जैसे जो सिख लोग होते हैं वह पगड़ी पहन के चलते हैं तो उनको पुलिस वाले रोकते नहीं हैं, हेलमेट के जगह पगड़ी पहने रहते हैं, तो क्योंकि वो अपने धर्म का आचरण करते रहते हैं। और वो लोग कृपान भी पकड़े रहते हैं तो उनको भी उस हथियार रखने के लिए, उसके लिए भी रोका नहीं जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म का आचरण करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में हमको दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अर्थात हम जो भी धर्म को मान रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ धार्मिक प्रबंधन करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ धार्मिक प्रयोजन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 में। इसमें धार्मिक स्थलों की स्थापना अर्थात मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि ऐसे जो धार्मिक स्थल है उनकी स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी। और धार्मिक प्रयोजन अर्थात जैसे पूजा पाठ हो गया, कथा प्रवचन हो गया, ऐसे जो धार्मिक प्रयोजन है उसको करने की भी हमको स्वतंत्रता होगी अनुच्छेद 26 के अनुसार। इसके बाद धार्मिक कार्यों के प्रयोजन हेतु संपत्ति अर्जित करना तथा विधि द्वारा ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना। हम जिस भी धर्म का जो धार्मिक प्रयोजन कर रहे हैं या धार्मिक स्थल पे स्थापना करा रहे हैं तो इसके लिए हमको संपत्ति की जरूरत होगी, हमको जमीन की जरूरत होगी, हमको राशि की जरूरत होगी। तो उसके लिए उस संपत्ति को हमको अर्जित करने का अधिकार होगा। तो उस संपत्ति को कैसे अर्जित करेंगे? आपस में चंदा इकट्ठा करके या जो कोई डोनेशन करता है, दान करता है, उसके माध्यम से हम संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरीके से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, प्रयोजन के लिए, और साथ ही उस संपत्ति को विधि द्वारा प्रशासन करने का अधिकार भी होगा। ये हमको अनुच्छेद 26 बताता है।
इसमें भी ये जो नोट है, जो सदाचार, लोक व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ही हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 हमको क्या बता रहा है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए या धार्मिक प्रबंधन के लिए कोई राशि दान करता है तो उस व्यक्ति को उस राशि के ऊपर सरकार को कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए या प्रयोजन के लिए जो दान दिए जाते हैं वह टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, यह प्रयोजन अनुच्छेद नंबर 27 में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। तो अनुच्छेद 28 में दिया गया है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के संबंध में स्वतंत्रता। अर्थात जो धार्मिक शिक्षा है वो शिक्षण संस्थानों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कैसे शिक्षण संस्थानों में देना चाहिए, और धार्मिक उपासना में उपस्थित होना है या नहीं होना है, इसके संबंध में स्वतंत्रता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 28 में किया गया है। इसमें जो पहला देख सकते हैं, पहला प्रावधान है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो राज्य की निधि अर्थात जो सरकार की राशि से, सरकार की सहायता से जो भी ऐसे शिक्षण संस्थान चलते हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो शिक्षण संस्थान कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वहां पे कोई किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रावधान है राज्य निधि से पोषित किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान में जहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो कुछ ऐसे भी शिक्षण संस्थान होते हैं जहां पे धार्मिक शिक्षा ही दिया जाता है, मतलब वो धर्म आधारित शिक्षण संस्थाएं होती है। तो और वो जो राज्य की निधि से भी पोषित होती है, राज्य की जो राशि होती है, सरकार की द्वारा जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं होती है और वह धर्म आधारित होती है। तो ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धर्म आधारित शिक्षा दी जा सकती है। और सबको पहले से ही पता है कि ये धर्म आधारित शिक्षण संस्था है तो वहां पे जाके धर्म आधारित शिक्षण संस्था ले सकते हैं। लेकिन जो ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशन बेसिस शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। जो तीसरा प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, और यदि वह व्यक्ति अव्यस्त है, अवस्थ मतलब नाबालिग है, तो उसके संरक्षक अर्थात उसके पालक की सहमति के बिना कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मतलब जबरदस्ती कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर वह व्यक्ति जो है नाबालिग है तो उसके पालक अर्थात उसके जो संरक्षक होंगे उसकी सहमति लेके ही उस व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यह अनुच्छेद नंबर 28 में दिया गया है कि किस तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किस तरीके से धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरीके से हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो खत्म होता है। अगला जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो यह जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वह जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं सिर्फ उनके लिए ही है। उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, लिपि है, उनको धरोहर के तौर पे सहेजने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो क्या है देखते हैं अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करती है। इसमें पहला प्रावधान है अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को सहेजने का अधिकार होगा। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं उनको अपनी विशेष संस्कृति को, विशेष भाषा को, लिपि को सहेजने का, धरोहर स्वरूप सहेजने का अधिकार होगा अनुच्छेद 29 के तहत। फिर शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को
जाति, धर्म, भाषा या मूल वंश के आधार पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। तो अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षा संस्थान में सिर्फ इसलिए प्रवेश देने से वर्जित नहीं किया जा सकता कि वो अल्पसंख्यक वर्ग से है या किसी विशेष जाति, धर्म या मूल वंश से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जा रहा है। अनुच्छेद 30 क्या बताता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्गों की एक विशेष संस्कृति है या भाषा है, धर्म है, लिपि है, उनको संरक्षित रखने के लिए, सहेजने के लिए या फिर आगे लोगों तक फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए ऐसी शिक्षण संस्थाओं को वो निर्माण कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। उसकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो इसमें जैसे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी धर्म या भाषा आधारित किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना करते हैं, जिसका उनको अधिकार है, और उनका प्रशासन करने का भी उनको अधिकार होगा। और ऐसी जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग अपने जो संस्कृति है उसको सहेजने के लिए चला रहे हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जो सरकार होती है वह बाध्य होती है। तो ऐसी जो शिक्षण संस्थाएं होंगी वह सरकार द्वारा फंड की जाती है, और वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसको मदद नहीं करेंगे या सहायता प्रदान नहीं करेंगे। सरकार इसके लिए बाध्य होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये और 3 मौलिक अधिकार है जिसको हमने इस वीडियो में पढ़ा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार बच रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, जो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। उसके बिना हमारा पूरा संविधान ही व्यर्थ माना जाता है। तो उसको हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले मौलिक अधिकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।